आज मैं आपके सामने एक ऐसी कंपनी के बारे में बात करूंगा जिसने पिछले 4 सालों में रिटेल इन्वेस्टर्स को काफ़ी परेशान किया है। इस कंपनी का नाम है IRCTC। कंपनी का 2019 अक्टूबर मंथ में आईपीओ आया था और उसके बाद कंपनी रॉकेट की तरह 500% की रिटर्न दे चुकी है अभी तक शेयर होल्डर्स को। लेकिन ये रिटर्न मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि सिर्फ कुछ परसेंटेज लोगों को ही मिली होगी जिन्होंने आईपीओ में इन्वेस्ट किया था। लेकिन उसके बाद इस शेयर के अंदर काफ़ी लोग एक वैल्यू ट्रैप के अंदर फंस गए, क्योंकि ये शेयर इतनी तेज़ी से बढ़ता था, रोज़ का 5-6% की रिटर्न दिखाता था और पीछे मुड़ने का नाम नहीं ले रहा था। तो उसमें जो 500% की रैली आई, उसके बाद आज की डेट में 2023 में कंपनी अपनी ऑल टाइम हाई से 50% के आसपास का टूट चुका है। और ये एक ट्रैप होता है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए कि रिटेल इन्वेस्टर्स ऐसे पीक्स पे कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं और उसके बाद शेयर प्राइस टूटता हुआ दिखाई देता है। अब इस कंपनी के मैं फाइनेंशियल्स नंबर्स पे नहीं जा रहा, मैं इसकी वैल्यू पे भी नहीं जा रहा, क्योंकि जो 1 लाख करोड़ की कंपनी लोगों ने वैल्यू कर दी थी एक टाइम पे, आज इस टाइम 50,000 करोड़ पे बैठी हुई है और कंपनी के शेयर प्राइस में ज़्यादा मूवमेंट भी नहीं दिखाई देती। लेकिन इस कंपनी के अगर कोर बिजनेस पे आप जाएं तो एक ऐसा बिजनेस है जो कि एक इकोसिस्टम कह सकते हैं पूरे के पूरे रेलवे इंटरफेस के अंदर, जो कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है। कंपनी के पास एक 1-on-1 लाइसेंस है टिकट बुकिंग का। आज की डेट में अगर आपको रेलवे में कोई बुकिंग करनी है तो आपका जो इंटरफेस है बुकिंग प्लेटफॉर्म का, वो IRCTC प्रोवाइड करता है, जिसके अंदर उनकी 80% से ऊपर की मार्केट शेयर बैठी हुई है। ये तो हो गया कंपनी का कैश काउ वाला बिजनेस, जहां पे कंपनी का 70-80% का प्रॉफिट बनता है। अब कंपनी के डिफरेंट बिजनेसेस की अगर बात करूं तो उसमें से एक और बिजनेस है कंपनी का रेल नीर का। आप ये सोचिए कि जो बिजनेस के अंदर हर महीने अराउंड 4 करोड़ पैसेंजर्स ट्रेवल करते हैं, उसके अंदर कंपनी का एक मोड बैठा हुआ है, एक तो टिकट बुकिंग का प्लस रेल नीर प्रोवाइड करने का, कि आपको अगर रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर पानी पीना है तो अगर उसकी पैकेज बॉटल आप खरीदते हैं तो वो सिर्फ रेल नीर की मिलती है। तो आप ये सोचिए कि ये बिजनेस कितना बड़ा आगे जाके भी हो सकता है अगर इसके अंदर गवर्नमेंट कोई कंपटीशन वाली कंपनी अलाउ ना करे। प्लस कंपनी का एक न्यू बिजनेस शुरू हुआ है, वो है ई केटरिंग का। आपने नोटिस किया होगा कि जब आप ट्रेन में ट्रेवल करते हैं तो आपको शायद KFC, हल्दीराम के पैकेज भी दिखाई देते हो डिलीवरी वाले। ये पूरे इकोसिस्टम में अगर आपको डिलीवरी लेनी है ट्रेन्स के अंदर, तो आपको अगर IRCTC का प्लेटफॉर्म यूज़ करके इन ऑर्डर्स की बुकिंग करनी है तो उसमें IRCTC को अराउंड 15% का मार्जिन बचता है। तो मुझे लगता है कि जहां कंपनी अराउंड दिन के 40,000 मील्स इस बिजनेस में प्रोवाइड कर रही है, वो भी एक काइंड ऑफ वैल्यू अनलॉकिंग इस कंपनी के लिए बनी हुई है। अब इंडिया की एक ही इकोनॉमी के अंदर जहां डिजिटल इकोनॉमी बहुत तेजी से बढ़ रही है, वहां पे एक ऐसा मोड आपके पास तैयार हो चुका है जो कि रेलवे टिकटिंग का है और कंपनी के और वैल्यू एडेड सर्विसेज जो मैंने आगे बताए आपको, उसमें मुझे काफ़ी सही सही चीज़ें दिखाई देती हैं। प्रॉब्लम आती है कि जब शेयर प्राइस आपका 50% टूट जाए और ऑल टाइम हाई कंपनी की 1 लाख करोड़ की वैल्यू पे थी, तो कंपनी के अंदर एक मोटिवेशन फैक्टर लोगों का बंद हो जाता है कि ये शेयर प्राइस अब एक डेड कैटेगरी में आ चुका है। ऐसे स्टॉक्स को एक फ्रंट ऑन पे पढ़ने पे आपको बड़ा मजा आता है, लेकिन वैल्यू सही प्राइस पे एंट्री अगर ना ली हो तो आपको एक गिरावट भी दिखाई दे सकती है अपने शेयर प्राइस के अंदर और कंपनी के फंडामेंटल्स इंटैक्ट रह सकते हैं। इस केस में कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को कुछ नहीं हुआ। कंपनी अपना नेट कैश पे बैठी हो अराउंड 2000 करोड़ के, और कंपनी का आने वाले फ्यूचर के अंदर भी एक बिजनेस बना रहेगा कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के नाम पे। लेकिन ऐसे स्टॉक्स में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि आपने एंट्री कब लेनी है, क्योंकि लोगों को ये लगता है कि 50% टूट चुका है
तो हम अब इसमें एंट्री ले लें। लेकिन अगर आप पीछे चेक करेंगे तो कंपनी अभी भी अपने आईपीओ प्राइस से 500% की रिटर्न दे चुकी है। तो ऐसे केसेस में एंट्री लेना काफ़ी मुश्किल हो जाए है और डिफ़िकल्ट फैक्टर होता है जब आप इस प्राइस पे किस प्राइस पे एंट्री लें। मैं फ़िलहाल इस कंपनी को अभी वेट एंड वॉच कैटेगरी में डाल रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि 50,000 करोड़ की कंपनी अगर 1,000 करोड़ का प्रॉफ़िट बना रही है, तो ये अभी भी एक अच्छे लेवल पे जब कंपनी आएगी तभी इसमें एंट्री की गुंजाइश बनती है। अभी फ़िलहाल इस कंपनी को फर्दर स्टडी पे लगाया हुआ है। आप भी ऐसे स्टॉक्स को पढ़ें, लेकिन एंट्री लेने से पहले एक बारी सोचें कि ये स्टॉक की वैल्यू कितनी होनी चाहिए अगर इसके कंपटीशन में कोई कंपनी फ़िलहाल नहीं है। क्योंकि एक वैल्यू अनलॉकिंग का भी फैक्टर इस कंपनी में बैठा हुआ है, जो कि ऑलरेडी एक बहुत लेवल पे आ चुका है और बाकी कंपनीज़ वैल्यू पे अगर अच्छे ट्रेड पे मिल रही हैं, तो शायद आप पैसा अपना वहाँ इन्वेस्ट करें। थैंक यू।